हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस फैमिली ऑफ सक्सेस क्लास 22। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे गुणनखंड और गुणज की। गुणनखंड को अपवर्तक और गुणज को अपवर्त के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजी में दोस्तों गुणनखंड को फैक्टर और गुणज को मल्टीपल्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं गुणनखंड और गुणज कहते किसे हैं। काफ़ी इसका यूज है दोस्तों आगे चलकर, इसलिए इसे हम बेसिक मैथमेटिक्स का जो हमारा सीरीज है उसमें शामिल किया हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं गुणनखंड और गुणज की। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले गुणनखंड यानी फैक्टर की। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड जो है उस संख्या का पूर्ण विभाजन करता है, मतलब वह हमारा जो शेषफल आएगा वह क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे आपके यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है 6, ठीक है। इसका अगर गुणनखंड निकालेगा तो 1, 2, 3 और 6 ये 4 संख्या है दोस्तों, जिससे क्या होगा 6 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, मतलब हमारा शेषफल 0 आएगा। तो ये 1, 2, 3 और 6 को क्या कहेंगे, ये 6 का क्या गुणनखंड है। उसी तरह दोस्तों 12, तो 12 को देखिए 1 से हो जाएगा विभाजित, फिर 2 से, फिर 3 से भी हो जाएगा, और 4 से और 6 से। इसी तरह दोस्तों 12, ये 6 संख्या दोस्तों ऐसे है जिससे क्या होगा हमारा 12 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो ये 6 संख्या दोस्तों 1, 2, 3, 4, 6 और 12 को हम लोग कहेंगे यह क्या है, 12 का गुणनखंड है यानी फैक्टर है। उसी तरह दोस्तों आप और एग्जाम्पल लेकर इसे समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10, ठीक है। तो 10 को देखिए या 1 से होगा, क्योंकि 1 हर एक संख्या को विभाजित करता है, इसलिए दोस्तों 1 जो है ना हर एक संख्या का फैक्टर होता है। तो 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर दोस्तों 10। तो ये दोस्तों 4 ऐसे संख्या जिससे क्या है दोस्तों 10 हमारा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, 10 का गुणनखंड है 1, 2, 3, 5 और 10। 10 का गुणनखंड क्या क्या है, 1 है, 2 है, 5 और 10, ये क्या है 10 का गुणनखंड है। उसी तरह दोस्तों मैं चौथा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर 15, ठीक है। तो 15 को देखिए दोस्तों 1 से विभाजित होगा, फिर दोस्तों 3 से होगा, 3 5 15, फिर आपका 5 से होगा, 5 3 15, और फिर दोस्तों यह 15 से ही होगा। मतलब 1, 3, 5 और 15 ये दोस्तों 4 संख्या आपका हो गए जो क्या है 15 का गुणनखंड है। और भी दोस्तों आप एग्जाम्पल लेकर इसे बेटर तरीके से समझ सकते हैं गुणनखंड यानी फैक्टर को। हमें नहीं लगता है दोस्तों आपको गुणनखंड यानी फैक्टर को समझने में आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। कोई भी संख्या दोस्तों जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजन करता हुआ क्या कहलाता है, उसका गुणनखंड कहलाता है यानी फैक्टर कहलाता है। सिर्फ दोस्तों 2 लाइन में इसका दोस्तों आंसर है। कोई भी संख्या किसी भी संख्या को अगर पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, मतलब हमारा शेषफल 0 आ जाता है, तो क्या कहेंगे, वह संख्या जो है उस संख्या का जिसे विभाजित किया उसका क्या है, गुणनखंड यानी फैक्टर है। तो चलिए दोस्तों आगे हम गुणनखंड के बारे में और कुछ बातें करते हैं। पहला पॉइंट आपका प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए 4, तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, मतलब 4 से क्या होगा वह संख्या विभाजित होगा। कोई भी संख्या आप लीजिएगा जैसे 5, तो 5 क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। उसी तरह दोस्तों आप ले लीजिए 6, 6 क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। उसी तरह दोस्तों 3 ले लीजिए, 3 क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। मतलब जो संख्या मतलब क्या पड़े, जो संख्या उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है वह क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 5, 6 और 3 ये क्या है दोस्तों, ये सब विभाजित कर रहा है, किसे, स्वयं को विभाजित कर रहा है। तो आप क्या हो जाएगा, ये सब गुणनखंड हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट बन रहा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या दोस्तों क्या करेगा, अपने आप को विभाजित कर देता है। जैसे आप ले लीजिए 8, क्या करेगा, 8 को विभाजित कर देगा। जैसे 7 ले लीजिए, 7 क्या करेगा, 7 को विभाजित कर देगा। मतलब कोई भी संख्या स्वयं को क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए दोस्तों पहला पॉइंट आपका प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होता है, गुणनखंड यानी फैक्टर होता है। तो चलिए दूसरा पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट है किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होता है। कोई भी संख्या का आप गुणनखंड तोड़िएगा तो वह क्या होगा, या तो उस संख्या से कम होगा या बराबर होगा, मतलब उस संख्या से बड़ा नहीं आएगा। अगर दोस्तों बड़ा आ गया तो क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेगा, और पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेगा तो हमारा गुणनखंड होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम होगा या बराबर होता है। जैसे आप लीजिए 6, 6 का गुणनखंड दोस्तों क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, ठीक है। यही दोस्तों 1, 2, 3 और 6 ये दोस्तों क्या है, 6 का गुणनखंड है। तो ये देखिए दोस्तों छोटा है और 6 के बराबर है, मतलब इससे बड़ा नहीं है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैं ले लेता हूँ 28, ठीक है। 28 का लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1 आएगा, इससे विभाजित करेगा, 2 भी करेगा, मतलब 14 दूना 28, फिर आपका आ जाएगा 4 7 का 28, फिर आपका आ जाएगा दोस्तों
7 और आपका हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 14, फिर आपका हो जाएगा 28। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये दोस्तों 6 वो संख्या जो क्या करेगा 28 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। मतलब इससे बड़ा दोस्तों और इससे छोटा कोई संख्या हो ही नहीं सकता जो क्या करेगा 28 को विभाजित करेगा। इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट बनता है किसी भी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम होगा या बराबर होगा। मतलब इस संख्या से बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर दोस्तों 28 से बड़ा आपका कोई भी संख्या लीजिएगा 29 30, तो यह क्या होगा उसे विभाजित नहीं करेगा। अगर विभाजित नहीं करेगा तो हमारा गुणनखंड होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप समझ सकते हैं, बहुत कॉमन सा पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, किसी भी संख्या का आप गुणनखंड निकालिएगा तो उसका निश्चित ही होता है, उससे ज़्यादा और कम हो ही नहीं सकता। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों 15। ठीक है, तो 15 का दोस्तों इससे पहले भी एग्जाम्पल लिया तो क्या होगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 5 15, फिर 5 होगा, जब 5 15, फिर आपका 15 हो जाएगा। तो 1 3 5 और 15। ठीक है, ये दोस्तों 4 ही ऐसे संख्या जो क्या करेगा 15 को विभाजित करेगा। इसके अलावा और कोई भी संख्या दोस्तों इसे विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का गुणनखंड की संख्या क्या होती है निश्चित होती है। उसी तरह दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर उस पर चेक कर सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं दोस्तों 8। तो 8 का देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा। ये दोस्तों 4 संख्या जो क्या 8 को विभाजित करेगा, इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता जो क्या करेगा 8 को विभाजित करेगा। इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट है किसी संख्या के गुणनखंडों की जो संख्या होती है वह क्या होती है निश्चित होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक सभी संख्या को विभाजित कर देता है। एक से क्या होगा, चाहे 1 लाख हो या 1 हो या 1000 हो या 1 करोड़ हो, कोई भी संख्या हो तो वह क्या होगा एक से मतलब विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों क्या होगा एक हमारा सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। इसलिए दोस्तों यह पॉइंट आपका बनता है, कहता है यदि संख्या b, ठीक है, संख्या a का गुणनखंड है तो संख्या b संख्या a का गुणनखंड, मतलब संख्या b आप मान लीजिए दोस्तों 2 और संख्या a मान लीजिए 4। ठीक है, यदि संख्या b, तो संख्या b हमने मान लिया 2 और संख्या के बाद है दोस्तों तो a को b से भाग करने पर शेष 0 बचता है। मतलब 4 को दोस्तों आप डिवाइड कीजिएगा 2 से तो क्या आएगा हमारा शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो यह भी दोस्तों काफ़ी कॉमन सा पॉइंट है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। उसके बाद अगला पॉइंट है, कहता है केवल एक ही ऐसा धन पूर्णांक है जिसका ठीक एक गुणनखंड है और वह है स्वयं एक। एक के अलावा दोस्तों ऐसा कोई भी संख्या नहीं जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो। जैसे मान लीजिए आप 2, ठीक है, एक के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 का गुणनखंड क्या होगा 1 तो होगा, उसके बाद वह संख्या स्वयं होगा मतलब 2 होगा। उसी तरह 3 मान लीजिए तो 3 का 1 तो होगा और वह संख्या स्वयं होगा मतलब 3 होगा। तो एक ही केवल ऐसा धन पूर्णांक है जिसका ठीक एक गुणनखंड होता है। यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वह संख्या क्या है स्वयं है एक। एक का गुणनखंड क्या होता है एक ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फैक्टर यानी गुणनखंड से रिलेटेड जो भी बातें थी उसे चर्चा की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुणज को, ठीक है, मल्टीपल्स को। मल्टीपल्स यानी गुणज के बारे में दोस्तों कहता है किसी संख्या का गुणज उस संख्या द्वारा पूर्ण विभाजित होता है। किसी संख्या का अगर गुणज पूछा जाए किसी संख्या का आपको तो उस संख्या से जिस संख्या का गुणज पूछा जाए उससे वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तब क्या होगा वह उसका गुणज होगा। मतलब हुआ दोस्तों जिसमें उस संख्या से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, या नहीं तो दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको 2 का गुणज पूछा जाए तो 2 का टेबल यानी पहाड़ा लिख देना। ठीक है, मतलब जिस भी संख्या का आपको गुणज पूछा जाए उसका क्या करना है पहाड़ा लिख देना। जैसे यहाँ पर दोस्तों है 2 का 2, 2 दूना 4, 2 6 6, 2 चौका 8, 2 5 से 10, 2 6 12, 2 14, मतलब ये आपका क्या होगा आते रहेगा इन्फिनिट तक। उसी तरह दोस्तों अगर 6 का पूछा जाए तो क्या करेगा 6 का पहाड़ा लिख देना है। मतलब किसी भी संख्या का जो गुणज होगा उस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। मैं आपको दोस्तों एक एग्जांपल और लेकर बताता हूं। जैसे 4 ले लीजिए, 4 का गुणज क्या होगा 4 ही होगा क्योंकि 4 क्या 4 का विभाजित कर देगा। उसी तरह 8 भी होगा क्योंकि 4 से क्या होगा 8 विभाजित होगा। उसी तरह दोस्तों 12 भी होगा क्योंकि 4 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा 12। उसी तरह 16 भी होगा क्योंकि 4 चौका 16 होता है। उसी तरह दोस्तों 20 भी होगा, 4 5 से 20 होता है। मतलब यह क्या होगा हमारा बढ़ते चला जाएगा। मतलब 4 से जो भी संख्या विभाजित होगा क्या होगा उसका गुणज होगा। उसी तरह दोस्तों आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे 5 लीजिए तो 5 से कौन कौन संख्या विभाजित होगा 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और इसी तरह दोस्तों 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। मतलब क्या इन्फिनाइट तक आते रहेगा। मतलब है दोस्तों जिस संख्या को आपका गुणज पूछा जाए वह संख्या उस संख्या को विभाजित करते रहेगा तो तब तक क्या होगा उसका गुणज होते रहेगा।
तो चले दोस्तों आगे बात करते हैं गुणज यानी मल्टीपल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो हमें जानना जरूरी है। मल्टीपल्स यानी गुणज से दोस्तों आपका पहला पॉइंट है किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। कोई भी संख्या दोस्तों लीजिए, जैसे मैं लेता हूं दोस्तों 2, ठीक है, इसका गुणज देखिए क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा और 12 आएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का 2 से गुना किए तो 4 हो गया, 2 का फिर 3 से गुना किए तो 6 हो गया, 2 का फिर 4 से गुना किए तो 8 हो गया, 2 का फिर 5 से गुना किए तो 10 हो गया, 2 का फिर 6 से गुना किए तो अब क्या होगा, 12 होगा। मतलब है दोस्तों किसी संख्या का गुणज उस संख्या मतलब 2 जो है इसका और जो भी हमारा प्राकृतिक संख्या उस संख्या का गुणनफल है। जैसे 2 को 2 से गुना कीजिए तब ना 4 हो गया, 2 दूना 4 हुआ। फिर उसी तरह दोस्तों 2 के 3 से किए तो 6 हो गया, फिर उसी तरह 2 को 4 से किए तो 8 हो गया, और 2 को 5 से किए तो 10 हो गया, और 2 को 6 से किए तो 12 हो गया। 2 3 4 5 6 ये क्या हमारा दोस्तों प्राकृतिक संख्या। मतलब हुआ दोस्तों अगर प्राकृतिक संख्या और जिस संख्या का गुणज पूछा जाए उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा जो गुणनफल आएगा वही क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। दूसरा पॉइंट आपके सामने है किसी संख्या का गुणज या तो उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 3 का गुणज 3 होगा, 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर मतलब 15 होगा। मतलब क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो इसलिए कह रहा है मतलब किसी भी संख्या का गुणज या तो उस संख्या से बड़ा या बराबर होगा। देखिए यहाँ पर 3 से क्या है, 3 के बराबर है, और उसके बाद क्या है दोस्तों 3 से बड़ा है। मतलब इसके कहने का हुआ उस संख्या से छोटा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट आपके सामने है किसी संख्या के गुणजों की संख्या निश्चित नहीं होती है। कोई भी संख्या का आप गुणज निकालेगा तो उसका निश्चित कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट है इससे आप समझ सकते हैं, कहता है किसी संख्या का गुणज उस संख्या मतलब जिस संख्या से आपका गुणज पूछा है उस संख्या और प्राकृतिक संख्या के गुणनफल जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या का तो कोई सीमा नहीं है, मतलब क्या इन्फिनाइट है। तो उसी तरह दोस्तों उस संख्या को अगर प्राकृतिक संख्या से मल्टीप्लाई करते रहेगा तो हमारा गुणज क्या रहेगा, आते रहेगा। गुणनफल जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, गुणज होगा, तो वह क्या होगा, आते रहेगा। तो इसका कोई निश्चित सीमा नहीं होती, ठीक है। मल्टीपल्स की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, लेकिन फैक्टर के क्या होते, एक निश्चित सीमा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है, कहता है 2 के सभी गुणज सम संख्या कहलाती, ठीक है। 2 के जितने भी गुणज होते हैं वो क्या कहलाती, सम संख्या कहलाती। जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है, सम संख्या है। और 2 के जो गुणज नहीं वो क्या कहलाती, विषम संख्या कहलाती। बस सिंपल सा है, सम संख्या और विषम संख्या। और एक नोट आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज भी होता है और गुणनखंड भी होता है। कोई भी संख्या जो आपका क्या होता है वह स्वयं का गुणज भी होता है और गुणनखंड भी होता है। जैसे मान लीजिए 3, तो 3 क्या है, 3 का गुणनखंड की बात करें तो 1 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। उसी तरह दोस्तों 3 के गुणज की बात करें तो क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 क्या है, 3 गुणनखंड भी है 3 का, और 3 क्या है, गुणज भी है 3 का। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज भी होता है और गुणनखंड भी होता है। मतलब मल्टीपल्स भी होता है और फैक्टर्स भी होता है। यहाँ पर दोस्तों हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसे देखे, और फैक्टर्स और मल्टीपल्स को दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है उसे देख लीजिए एक बार। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।